हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उसका क्वेश्चन 19 देखेंगे। इससे पहले हम इसके 18 क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमें ये बताना है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो घटती है या बढ़ती है। तो देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट के एलिमेंट्स करंडी। शक्तियों की वंदना करो मन से, फिर कौन नहीं सुनेगा जिंदगी। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। इसको याद करने का मेथड मैंने बताया हुआ है इससे पहले वाली वीडियो में, जो इसकी फर्स्ट वीडियो है अपनी प्लेलिस्ट में। तो यहाँ से इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3D1। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो मैं मानती हूँ आपको आ गया होगा अब तक। 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D10। तो यहाँ पे जब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप दिखाएंगे 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो हम इसके इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप करते हैं। 3D1 मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, 5 6 7 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। पहले 1 1 फिलअप करना होता है, उसके बाद 2 2 और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें ये फिलअप करना होता है। तो अब देखो, जैसे हम यहाँ से 3D1 से 3D5 तक जाते हैं तो क्या होता है, अपना जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हम स्कैंडियम से जिंक तक जाते हैं तो जो अपना न्यूक्लियर चार्ज होगा ना वो इंक्रीज होता है। इनके कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या होती है, 4s2 भी होती है। जैसे हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो हमें क्या पता है वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इजीली रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जो थर्ड इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना पड़ता है ना, वो इजीली नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल है उसके बीच में होता है इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने ये माना, ये माना न्यूक्लियस और ये है अपनी शेल। तो क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको तो हम इजीली हटा लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाना चाहेंगे तो इस न्यूक्लियस और इनवैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इन्हें हटाना इजीली पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते बढ़ती जाती है। क्यों? देखो, क्योंकि बिकॉज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट it becomes more difficult to remove third electron from the orbital due to increasing nuclear चार्ज। कि न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से जो थर्ड इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं ना, वो क्या है, उसको हटाना इजी नहीं है। या इजी नहीं है तो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की साइड नहीं जाएगा और जो अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? देखो, यहाँ पे दो तो सब में सेम ही वे से जाएंगे, लेकिन जब थर्ड की बात आएगी ना तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी बजाय कम है, तो इसका जो थर्ड है वो हम फिर भी हटा सकते हैं। तो +3 हम यहाँ पे अटेन कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे भी 2
में से एक हटाना है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इसकी बजाय तो इसमें ज़्यादा है लेकिन इसकी बजाय तो कम है, तो इसकी बजाय और इसमें और इन दोनों में +2 की स्टेबिलिटी देखेंगे तो इसकी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो फिर भी +3 वाला पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी बजाय कम है। तो इसीलिए जब भी हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन 19 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 20 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।